सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जेके सेट नंबर 15 13 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन से जितने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं उनको तो हम ट्रिक से याद करेंगे साथ के साथ, और एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से जितने एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। यदि आपकी जीके और जीएस की तैयारी बहुत जबरदस्त है, आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए और ट्रिक से सभी टॉपिक इंपोर्टेंट कवर करने चाहिए, साथ के साथ क्लास में याद करनी चाहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची संघ राज्य और संवर्ती सूची से संबंधित है? अब बात करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? कुल भाग की बात करें 22 भाग है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद आपके 395। बात करें अनुसूची की, अनुसूची कितनी है? कुल 12 अनुसूची है। ठीक है जी। प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई? और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय संविधान में जोड़े गए थे? यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। 4 की 4 अनुसूची संविधान संशोधन आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको सबसे पहले 12 अनुसूची एक लाइन में याद करा देता हूँ। यदि संविधान के 22 के 22 भाग आपको याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एक बार उस पर क्लिक करके देखिएगा। 3 लाइन में संविधान के 22 भाग हमेशा के लिए याद हो जाएंगे बिना रट्टा फिंगेशन के। अब संविधान की अनुसूची याद करते एक लाइन से। ठीक है जी। एक लाइन आपको याद रखनी है। सर, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करते चल रहे हैं याद। सर, राजभवन पर पद की शपथ लेने से, पद की शपथ लेने से आज तारा मामी, तारा MAMI, ये तारा मामी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 4 राज्य तारा मामी से आप याद कर सकते हो, जो कि 6ठी अनुसूची में जिसके जनजाति प्रशासन का उल्लेख है। तारा मामी व सरस्वती। सरस्वती से आपकी सूचियां बनती है। 3 सूची है भारतीय संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय रखे जाते हैं जिस पर नियम व कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में वह विषय रखे जाते हैं जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। संवर्ती सूची में वह विषय रखे जाते हैं जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों के पास है। कौन कौन से विषय संघ सूची में आते हैं, कौन से विषय राज्य सूची में आते हैं, कौन से विषय समवर्ती सूची में आते हैं, ये भी मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। यदि आपको हिस्ट्री, भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, यूपीजी के याद करने में प्रॉब्लम होती है जीके के टॉपिक, तो एक बार शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। कंप्लीट जीके आपको शॉर्ट ट्रिक से कवर कराई गई है। एक बार क्लास यदि आपने देख ली तो कंप्लीट टॉपिक आपके याद हो जाएंगे। ऐसे ही मैथ के सब्जेक्ट वाइज 20 से 25 चैप्टरों के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैथ के विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व कराए हैं। एक बार जाकर प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। सरस्वती, मैं आपको ट्रिक कंप्लीट करा देता हूँ। ये सर, राजभवन पर पद की शपथ लेने से आज तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। यदि आपने ये लाइन याद कर ली, सर राजभवन पर पद की शपथ लेने से आज तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर, तो ये 12 की 12 अनुसूची आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। किस अनुसूची में क्या है अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ट्रिक के अकॉर्डिंग। सर से बनता आपका संघ शासित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। सहते आपका संघ शासित होगा, ऐसे आपका होगा राज्य। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहली अनुसूची में इसका वर्णन है। राजभवन से क्या बनता है बच्चों? वह से बनता है आपका भत्ते, वह से बनता है आपका वेतन, पैसे बनता है आपका पेंशन। जितने भी पदाधिकारी है भारतीय राज्य व्यवस्था में, कौन कौन पदाधिकारी? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, इनके भत्ते, वेतन और पेंशन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णन है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। इसके बाद नंबर 3 तीसरी अनुसूची है पद की शपथ। पद की शपथ कौन सी अनुसूची में वर्णन है पदों की शपथ का? इन पदाधिकारियों की तीसरी अनुसूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय संविधान में 2 पद ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची में नहीं है। वे 2 पद कौन कौन से? एक आपके राष्ट्रपति, एक आपके उपराष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पद की शपथ का डायरेक्ट आपके आर्टिकल में उल्लेख है, इनका अनुसूची में उल्लेख नहीं है। तीसरी अनुसूची में पद की शपथ हुई लेने से बनता है राज्यसभा सीट। चौथी अनुसूची में
राज्यसभा सीटों के बारे में वर्णन है। आज आ से बनता आपका अनुसूचित जाति, जैसे बनता आपका जनजाति। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में 5वीं नंबर की अनुसूची में वर्णन है। तारामामी, तारामामी से मतलब क्या है बच्चों? ता से आपका त्रिपुरा, ए से आपका असम, एम ए से आपका मेघालय, एम आई से मिजोरम। ये 4 राज्य है तारामामी, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। इन राज्यों की जनजाति प्रशासन का उल्लेख 6ठी अनुसूची में वर्णित है। नंबर 7 पर सरस्वती से बनता आपका सूची। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 संवर्ती सूची। संघ सूची में वह विषय रखे जाते हैं जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार केवल और संघ पर या केंद्र सरकार पर है। रह से बनता आपका राज्य सूची। राज्य सूची में वह विषय रखे जाते हैं जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास है। संवर्ती सूची, ऐसे विषय जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों के पास है, वे विषय संवर्ती सूची में रखे जाते हैं। जैसे स्टेट में पुलिस हुआ, पुलिस जो स्टेट में पुलिस होती है, नियम व कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है, इसलिए पुलिस जो होती है स्टेट की किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची की। जैसा आपका डिफेंस हुआ, आर्मी होगा, आर्मी के नियम व कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, तो आर्मी किस विषय का वो है बच्चे सब्जेक्ट? ये आपका केंद्र सूची का है। अब बात करते हैं ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम व कानून बनाती है, वह विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको साथ के साथ बता भी रहा हूँ। जैसे आपका शिक्षा हुआ, शिक्षा पर कुछ नियम व कानून राज्य सरकार बनाती है, कुछ केंद्र सरकार बनाती है, तो शिक्षा किस विषय का सब्जेक्ट है बच्चों? ये आपका संवर्ती सूची का विषय है। 7 तक हम याद कर चुके हैं। 8वां भाषण, भाषण बोले तो भाषा। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। यहां से भी लगातार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, किस वर्ष जोड़ी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 22 की 22 भाषाएं आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। किस अनुसूची के अंतर्गत जोड़ी गई थी बच्चों ये भाषाएं आपकी? ये आपकी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाएं जोड़ी गई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाओं का वर्णन था? मात्र 14 भाषाओं का वर्णन था। 15वें नंबर की भाषा कौन सी जोड़ी गई थी बच्चों? 15वें नंबर की भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। इसके बाद 16वीं, 17वीं, 18वीं 3 भाषाओं को एक साथ कैसे याद करोगे? 3 भाषाओं को एक साथ कैसे याद करोगे? नमक याद रखना है, नमक। न से आपका नेपाली, मैं से आपका मणिपुरी, कैसे आपका कोंकणी। नमक से याद हो जाएंगी 3 भाषाएं। 15 के बाद 16, 17, 18 कितनी भाषाएं होगी? 18 भाषाएं। इसके बाद 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी संविधान संशोधन, और किस जोड़ी गई थी ये भी साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा। बदमाश से आप याद रख सकते हो, किससे याद रख सकते हो? बदमाश। बै से आपका बोर्डो, डै से आपका डोगरी, मैं से आपका मैथिली, सै से आपका संथाली। इस प्रकार कुल मिलाकर भारतीय संविधान में कुल भाषाएं कितनी है? 22। किस अनुसूची में वर्णन है? आपका 8वीं अनुसूची में वर्णन है। और संविधान के किस भाग में भाषाओं का वर्णन है? संविधान के भाग नंबर 17 में इन भाषाओं का वर्णन है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। 15वीं भाषा जो सिंधी थी, 15वीं भाषा जो सिंधी थी आपकी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? ये आपकी सिंधी जो भाषा है, सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी? ये पता होना चाहिए। 16वीं, 17वीं, 18वीं। नमक से याद कराया, नमक याद रख लेना। नमक जो खाने का नमक होता है, 3 भाषा याद हो जाएंगी। न से आपका नेपाली 16वें नंबर की, मैं से आपका मणिपुरी 17वें नंबर की, कैसे आपका कोंकणी 18वें नंबर की। 18 भाषाएं हुई। इसके बाद 19, 20, 21 और 22 ये 4 भाषाएं एक बार जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। बदमाश से याद रखना है आपको, बै दे मा से बदमाश। बै से आपका बोर्डो, डै से आपका डोगरी, मैं से आपका मैथिली, सै से आपका संथाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं 15वें नंबर की भाषा। पहले 14 भाषाएं थी, 15वें नंबर की भाषा सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में, 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 16वीं, 17वीं, 18वें नंबर की भाषा 1992 में जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। किस संविधान संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद 19, 20, 21, 22 4 भाषाएं किस नाम से? बदमाश, ट्रिक याद रखना है आपको, बदमाश नाम से जोड़ी गई थी। बदमाश नाम नहीं है, ये ट्रिक है। बै से बोर्डो, डै से डोगरी, मैं से मैथिली, सै से संथाली। ये कब जोड़ी गई थी? 2003 में, 2003 में जोड़ी गई थी। 92वें नंबर का संविधान संशोधन था। 3 संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
21वां संविधान संशोधन 1967, 15वें नंबर की भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। इसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन, ये 16, 17, 18वें नंबर की भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद 19, 20, 21, 22 92वां संविधान संशोधन 2003 बदमाश नाम से ट्रिक से याद रख सकते हो, ये भाषाएं जोड़ी गई थी। इस प्रकार कुल मिलाकर भारतीय संविधान की आपकी भारतीय संविधान की भाग नंबर 17 में अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का वर्णन मैं आपको ट्रिक से याद करा चुका हूँ। अब 71 के बाद 72वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो 72वां संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों के सभी आर्टिकल जोड़े गए थे और 73वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं का वर्णन है भारतीय संविधान में। कुल मिलाकर पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है, क्वेश्चन हमारा ये था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं, जो कि मैं आपको ट्रिक से याद करा चुका हूँ। 12 की 12 अनुसूचियों का पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को एक बार क्लिक करके सभी जीके वाले टॉपिक कंप्लीट ट्रिक से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। एल्कीन्स का सूत्र पूछा गया है बच्चों। एल्कीन्स का सूत्र आपका क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका CnH2n। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किसी लघु उद्योग के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, किस परिभाषा क्या दी जाती है लघु उद्योग की? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? प्रमुख पर्व, त्योहार व मेले। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ट्रिक से कंप्लीट याद करना चाहिए। भारतीय कला एवं संस्कृति की प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, सभी मैं आपको ट्रिक से कवर करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा खर्ची पूजा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खर्ची पूजा। ये किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा राज्य का है जी। ये कौन सा त्योहार व पर्व किस राज्य का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसकी पूजा की जाती है, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। खर्ची पूजा मूल रूप से ना पृथ्वी की पूजा करने के लिए इसकी पूजा की जाती है। किस राज्य में होती है? त्रिपुरा राज्य में। कब होती है? आपकी जुलाई या अगस्त महीने में। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? भारत में, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी 11 की 11 मैं आपको एक लाइन में याद करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बार आप चेक करिएगा, आपको 11 की 11 मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे। कब जोड़े गए थे, कौन सी समिति थी, किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे, पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, शॉर्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से एक लाइन में कवर कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1976। यहाँ से क्वेश्चन बनता है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की किस भाग में है? भाग नंबर 4A में है। क्लियर है जी। किस अनुच्छेद में वर्णन है? आर्टिकल नंबर 51A में है। यदि मैं बात करूं भारतीय संविधान को लगभग 4 से 5 पेज में मैं आपको कंप्लीट ट्रिक से कवर करा चुका हूं, ठीक है। यदि आपने नहीं किया है तो एक बार जरूर कवर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट फूड प्राइस वसा और भरपूर होते हैं। फास्ट फूड में वसा और क्या होता है? इसके अलावा वसा और इसके अलावा क्या होता है, ये आपको बताना है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ति कैलोरी। अपूर्ति कैलोरी होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत के भूगोल की एक क्लास प्रोवाइड कराई गई थी आपको, लगभग 40 से 45 मिनट की थी। लगभग 25 टॉपिक कवर कराए हैं उस क्लास में मैंने। यदि आप कुछ भी नहीं देखा है, आपने भारत के भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उस क्लास को देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट 25 टॉपिक कवर हो जाएंगे। लगभग उसमें 20 प्लस तो मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कराई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत एशिया के किस भाग में है? सबसे पहले मैं आपको गोलार्ध बनाकर दिखाता हूँ। ये आपका गोलार्ध है, बीचों बीच जो रेखा जाती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। जो उत्तर की साइड होती है 23.5 डिग्री पर, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा कितने देशों से होकर जाती है, किस किस महाद्वीप से होकर जाती है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। विश्व के भूगोल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। जो दक्षिण की साइड होती है, इसे 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है? ये मकर होती है। 0 डिग्री पर कौन सी भूमध्य रेखा होती है? इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब एक बीचों बीच जो पूरा और पश्चिम दो पार्ट में उत्तरी और पूरा और पश्चिम गोलार्ध में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं मानक रेखा। अब हम भारत की लोकेशन देखते हैं। भारत की लोकेशन ये है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। इस साइड क्या होता है? पूर्व, इस साइड क्या होता है? पश्चिम, इस साइड क्या होता है? उत्तर, इस साइड क्या होता है? दक्षिण।
अब बात करें देखना किस किस गोलार्ध में है भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब बात समझ में आ गई, पूरा मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं आपको। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति क्या है, पूर्व और उत्तर। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किस गोलार्ध में भारत, दक्षिण एशिया में स्थित है। यदि बात करें विश्व में कहाँ है, विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और वैसे एशिया में कहाँ है, ये आपका सारा एशिया तो है बच्चों, ये एशिया तो है, तो दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। एशिया के अकॉर्डिंग दक्षिण एशिया और पूरे विश्व के अकॉर्डिंग उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत के भूगोल की वो 40 से 45 मिनट की क्लास जरूर देखिएगा, लगभग 50% आपका भूगोल उस क्लास से कवर हो जाएगा और उससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नेपाल। 2019 में दक्षिण एशियाई खेल काठमांडू और पोखरा नेपाल में आयोजित किए गए थे। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 174 पदक जीते थे, 174 स्वर्ण पदक जीते थे, 93 रजत थे और 45 कांस्य पदक के साथ भारत ने कुल मिलाकर 312 पदक हासिल किए थे। ठीक है जी, पदकों के साथ तृतीय स्थान पर भारत रहा था, नेपाल दूसरे नंबर पर था और श्रीलंका आपका तीसरे नंबर पर रहा था दक्षिण एशियाई खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे बिजली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, करंट अफेयर से भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेप्टेड लगभग 15 से 20 आपके टॉपिक होते हैं करंट अफेयर के, इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एग्जाम आपका जो मर्जी हो, आपका रेलवे का लोको पायलट हो, रेलवे का एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी एसआई का हो, बैंक का हो, सीजीएल, एसएससी, XYZ, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ ऐसी तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम में जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन आपका आपके कोर्स से बाहर नहीं जाने का। यदि आपने करंट अफेयर की अभी तक क्लास नहीं देखी है, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर आपको कवर कराई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, खेलो इंडिया स्कूल गेम का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2018। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहला संस्करण बच्चों, डेट याद रखनी है आपको, 31 जनवरी 2018 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 2019 में ना खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है। खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदलकर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स रखा गया है। कब रखा गया है आपका, 2019 में। दोबारा बता देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा पॉइंट है ये बच्चों। यहाँ से खेलो इंडिया स्कूल गेम अब किस नाम से जाना जाता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कब बदला गया था, 2019 में बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सहकारी बैंक राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो हवा भी नहीं आने की, ये भी नहीं पता चलेगा कि पूछा क्या गया है और किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में एग्जाम का ट्रेंड चला हुआ है बच्चों जीके का। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां कहते हैं, ठीक है जी, इन बैंकों की 3 स्तरीय संरचना है बच्चों। प्राथमिक जो होती है कृषि या शहरी क्रेडिट सोसाइटी होती है, दूसरे नंबर की आपकी जिला केंद्रीय सरकारी बैंक होते हैं और तीसरे नंबर का शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक ये आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दूरसंचार उद्योग के उपग्रह क्लाउड कंप्यूटर वर्क और शामिल होते हैं, क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस नेटवर्क। ठीक है जी, इसमें टोपोलॉजी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी अभिसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है। क्योंकि देखो ये आपका जो आपका मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का भी आपको लगभग 15 ऐसे पद है जिनका आपको पता होना चाहिए, उनका नंबर पता होना चाहिए, उनका क्रम पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, प्रथम कौन थे, श्री अब तक के कितने राष्ट्रपति हुए उनका पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री, नियंत्रण मालिका परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रण मालिका परीक्षक पता होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पता होने चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
चोंग जो आदिवासी नृत्य चोंग जनजाति द्वारा किया जाता है किस राज्य का है ये? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका नागालैंड राज्य का है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों, चोंग लो नृत्य नागालैंड का चोंग जनजाति द्वारा ये किया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। वे इसे ना दुश्मनों के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए करते हैं, ऐसे ही पूछा जा सकता है। नागालैंड के वो होते हैं निवासी, दुश्मनों के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कौन सा नृत्य करते हैं? चोंग लो नृत्य करते हैं, या चांग जनजाति द्वारा ये किया जाता है। 3 दिवसीय उत्सव होता है, यह नाटक भी प्रदर्शित किया जाता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है, निम्न में से विषय व्यक्तित्व का चयन कीजिए। 3 हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट टॉपिक है बच्चों ये। 3 का कौन कौन से 3 एक साथ बोले जाते हैं बच्चों? 16 का फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दादाभाई नौरोजी। ठीक है जी, दादाभाई नौरोजी। इसमें क्या कहा जाता है बच्चों? इसमें कहा जाता है बच्चों लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गर्म दल के नेता थे। इनकी एक राष्ट्रवादी तिगड़ी थी, ठीक है जी, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ना भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ये किसने कहा था इनको? ये इनको अंग्रेजों द्वारा कहा गया था। अब बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल की। इनका लोकप्रिय रूप क्या है बच्चों? क्रांतिकारी विचारों के पिता। डायरेक्ट क्वेश्चन यदि आपके सामने एग्जाम में ये आ जाए कि क्रांतिकारी विचारों के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? विपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। भारतीय अशांति का जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। पंजाब केसरी अब शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बाल लाल पाल ये तीनों गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसे तिरुपति देवस्थानम की स्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यामिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, खालिस्तान को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल में उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे। कब किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय अजीत सिंह जिसका निधन 2021 में हुआ था, निम्नलिखित में किस पार्टी के संस्थापक थे? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय लोक दल के थे। किसके थे? राष्ट्रीय लोक दल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, असु घोष निम्नलिखित असु घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की के दरबार में रहते थे। असु घोष किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कनिष्क के। बुद्ध चरित्र जो थी भगवान बुद्ध की जीवनी थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी कि महाकाव्य है, इतना आपको पता होना जरूरी है। असु घोष किसके दरबार में रहते थे? या आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। आज की क्लास हमारी ये समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो देखिए उनको कंप्लीट एक बार देखिएगा नोट, जिससे कि आपको बहुत जबरदस्त होता है। और मैथ की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखिएगा। यदि आपको मैथ से डर लगता है विदाउट कंप्लीट मैथ आपका कोड कराया है पर देखिए।